हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव स्टडी जोन। बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? तो चलिए, आज हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, यानी क्लास 9 की फिजिक्स। देखिए बच्चों, क्लास 9 की फिजिक्स जो है आपकी क्लास 8 की फिजिक्स जो थी उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम कॉन्सेप्ट को और कायदे से जानेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आप क्लास 8 से पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक आपने थ्योरी पढ़ी थी। लेकिन अब क्लास 9 से क्या होगा कि आपकी फिजिक्स जो है और ब्रॉड जाएगी। यानी क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि आखिर कैसे कोई चीज होती है। ठीक है। तो क्लास 9 की आपकी फिजिक्स का पहला पड़ाव, यानी अब यहाँ से आपकी साइंस जो है इसका एक नजरिया एकदम बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसका नजरिया क्या होता है, एकदम बदल जाता है। क्लास 8 तक की फिजिक्स अलग थी और क्लास 9 से फिजिक्स क्या होती है, थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से आपको रटना नहीं, समझना है। और समझेंगे कैसे? जब यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है। तो चलिए, हमारा क्लास 9 का मैंने पहला चैप्टर लिया है, यानी कि मोशन। मोशन क्या होता है? ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मोशन क्या होता है, अरे घूमते टहलते इसी को मोशन कहते हैं। सही बात है, हम जो घूमते टहलते हैं उसी को मोशन कहते हैं। जैसे ही हमारा ये मार्कर है, ठीक है, हमने मारो क्या किया, ऐसे यहाँ से लेके हमने मूव कर दिया। ठीक। इसको मूव करने में कुछ समय लगा, लगा कि नहीं लगा? कुछ समय लगा। हमने जो मार्कर को यहाँ से यहाँ पे मूव किया, इसमें कुछ समय लगा। तो उस समय के साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी डिस्टेंस है। ठीक। ये क्या है, उसकी डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ठीक है। ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, बढ़िया सा। इसी क्या है, ये पोजीशन है। और ये हमारी क्या है, घड़ी। ठीक। और ये क्या है, 1 किलोमीटर का लंबा सफर। क्या है वो, 1 किलोमीटर का लंबा सफर। ठीक है। बहुत लंबा सफर है, 1 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा लंबा होता है, आप जानते ही हैं। तो ये क्या है, हमारी घड़ी है। यहाँ क्या है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और ये क्या है, बड़ी सुई। ये क्या है, छोटी सुई। बज कितने रहे हैं, 3। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3। इतना जानते हैं ना? हाँ, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3। और बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। ठीक। और ये बंदा क्या करेगा, यहाँ से धीमे 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 चलना शुरू करेगा और अपने इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, समय के साथ, यानी कि हमारा जो घड़ी का बड़ा वाला था, ये क्या हो गया, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो कितना मिनट लगा इसको, 25 मिनट। 25 मिनट में इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की। बहुत आलसी, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। 25 मिनट में क्या किया इसने, 1 किलोमीटर की दूरी तय की। समझ में आया ना? 25 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी चेंज की। यानी कि ये बंदा यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। समय भी क्या हो गया, साथ में चेंज हो गया। यानी कि जब कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसी क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। ठीक है। कितनी छोटी सी बात है। हम यहाँ पे खड़े थे, हम समय के साथ यहाँ पहुंच गए। समय बीता, हम यहाँ पे आ गए, तो क्या हो गया, समय के साथ हमारी पोजीशन चेंज हुई। यानी कि ये हमारा क्या कहलाया, मोशन। मोशन मतलब क्या है, इफ इफ द ऑब्जेक्ट if the object change his position with respect, आदर के साथ, with respect to time। ठीक है। if the object change his position with the respect to time, then the object has been seen as a motion। the object has in motion। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन अगर चेंज हो रही है समय के साथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, आराम। आराम क्या होता है, रेस्ट। इंग्लिश जानते हैं ना, रेस्ट। आराम क्या होता है, रेस्ट। अगर चेंज होगा
तो मोशन, फुर्तीला आदमी, बहुत तेज, ठीक है। और अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, वो रेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया ना कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। आ गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, नहीं छोटी सी बात है, आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे क्या है आपका, और मजेदार चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे सॉरी, मोशन क्या होता है, ठीक है। और मोशन साथ जान लिया आपने, रेस्ट भी क्या होता है। अब मोशन जान चुके हो, रेस्ट जान चुके हो, अब हमें क्या जानना है कि बंदा कहाँ चला, कहाँ रुका, क्या किया, कहाँ खाया, कहाँ पिया, क्या सोया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो चलिए, उस बंदे को बंदा ना कहिए, उस बंदे को ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है। वो तो समझने के लिए बंदा बंदा कह रहे हैं। ये क्या है, हमारा एक बढ़िया सा लड़का बना देता हूं मैं, ये, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक बढ़िया सा लड़का, ठीक। देखिए कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है, इमोजी बन गया ये तो। ये बढ़िया मुस्कुरा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको जाना है कहीं और, इसको जाना है अपने बढ़िया से स्कूल में। कहाँ? स्कूल में। ऐसा तो स्कूल होता नहीं है कोई, ऐसा ड्राइंग एज्यूम कर लो, ठीक है। इसको जाना है अपने स्कूल में। तो बंदा अपने स्कूल कैसे जाएगा, यानी कि प्यारा सा बच्चा जो अपना 5 किलो का बैग टांगा हुआ है, वो स्कूल कैसे जाएगा, ठीक है। ये स्कूल जाएगा तो उसको कुछ समय लगेगा, दे रिक्वायर टाइम। ये बंदा यहाँ से यहाँ पे गया तो इसको कुछ समय लगा, लगा कि नहीं लगा, हाँ समय लगा। अब इसको समय लग रहा है, ये यहां से जाएगा 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गया, स्कूल के पास पहुंच गया। क्या हो गया, स्कूल के पास पहुंच गया। और इसकी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि इसने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक मोशन किया, और उसके साथ टाइम भी चेंज हुआ। टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बच्चों इसने क्या किया, इसने किया है क्या, हाँ मोशन, मोशन, ठीक है। इसने क्या किया, मोशन। अब ये जहां से स्टार्ट किया, यानी कि जहां पे ये पहले खड़ा था, उस पोजीशन को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ओरिजिन। उसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। यानी कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं किसी जगह के लिए, जो ये आपका पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। यहाँ से इस चीज की शुरुआत होती है, तो जो शुरुआती पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया आपको इतना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। और बेटा इसी जो ओरिजिन है ना, इसी को रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। जैसे ही लड़का यहाँ पे खड़ा था, या मान लो आपके घर के पास बढ़िया एक होटल खुला है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट खुला है। ऐसे कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोग बाहर मत जाइएगा रेस्टोरेंट में खाने के लिए। एक एज्यूम कर लीजिए आपके घर के आसपास एक क्या है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट खुला है। ये क्या है, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर है आपका घर, प्यारा सा घर, जहां आप आराम करके ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, इस घर से कहाँ जाओगे, रेस्टोरेंट को। तो आपका घर क्या है, इसकी पोजीशन बताने के लिए क्या होगे, रेस्टोरेंट। कैसे, कोई बोलेगा भैया हमारे घर से नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुला है, जहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, और साथ में जंक फूड भी मिलते हैं, जो कि आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खाने मत लग जाना। इसको देखो पहले, रेस्टोरेंट क्या है आपका, ये नॉर्थ साइड में, कितना बोला था, 5 की 25, 5 किलोमीटर की दूरी पे एक रेस्टोरेंट है। तो आप क्या करोगे, घर से झोला लेके निकलोगे, पैसा लेके निकलोगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे, घर वालों के लिए भी कुछ लेके आओगे अगर अच्छे होगे तो।
और अच्छे नहीं हो तो वहीं खा के चले आओगे, ठीक है। अगर पैसा भी होना चाहिए अच्छे होने के लिए, ठीक है। ये क्या हुआ, आप गए, तो बेटा आप जो गए ना, तो आपका हाउस क्या कहलाया, इसकी पोजीशन बताने के लिए आपने हाउस को रेफरेंस में लेकर के इसकी पोजीशन डिसाइड की। बेटा ये नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये हमारा हाउस क्या कहलाया, रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाया, रेफरेंस पॉइंट। बहुत छोटी सी बात, और इसी क्या कहते हैं हम, ओरिजिन भी कहते हैं। और यही जो फेनोमिना हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसी को हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन सुना सुना नाम है, बहुत सुनने को मिलेगा मैथ में आगे, सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन बहुत प्यारी चीज है। और रेफरेंस पॉइंट तो आप बहुत समझते ही हैं, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई, मोशन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये तो आप जानते हो। अब लेकिन अब हमारा होगा टॉपिक चेंज, यानी कि हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बच्चों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अब बहुत बड़ी बात है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अरे कुछ नहीं है ये, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि अगर आप मोशन कर रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे मत करो भैया, मोशन आपको करना है एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधे, ठीक है। यही है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि हम स्ट्रेट लाइन में कैसे कैसे मोशन कर सकते हैं, ठीक है। कौन क्या होता है, पहला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस भैया डिस्टेंस। सेकंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों चीजें बहुत सटीक होती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहते रहते उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कुछ बोलना नहीं चाहूंगा मैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बच्चों देखो क्या होता है, आपका ये है घर और आपका ये है स्कूल। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे स्कूल, सुबह सुबह लेट होता रहता है, बाहर खड़ा होना पड़ता है, आप यहाँ सीधे क्या हो गए, अपने स्कूल पहुंच गए। पर आप जो स्कूल से निकलोगे तो आप क्या करोगे, जाओगे यहाँ दुकान पे, फिर दोस्त के घर, फिर यहाँ पे, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर तुमको लगेगा अब घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी, तब तुम लोग घर पहुंचोगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आप सीधे गए बिना भटके अपने लक्ष्य के ओर सीधे बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। जो भटक गया वो डिस्टेंस तय किया, समझे, और जो नहीं भटका उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। तो अपने गोल के ओर डिस्प्लेसमेंट की तरीके से बढ़ो, ना कि डिस्टेंस के तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, ये टोटल पाथ, ये क्या होती है, टोटल पाथ, ये हमारा पूरा पाथ कवर करती है। परंतु डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा टोटल पाथ कवर नहीं करती है, सीधे ले जाके हमको हमारे गोल के पास पहुंचा देती है, ठीक है। यही होता है मेन अंतर, इसके अंदर डिफरेंस ही पूछा जाता है। अब क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं आपको, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है आप जान चुके हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आप जान चुके हो, एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम वगैरह में डिफरेंस जो है काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत ही सिमिलर होता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, ठीक है।
तो पहला डिफरेंस क्या होता है इसमें कि ये क्या कहता है, डिस्टेंस जो है हमारा, ये हमारा पूरा पाथ जो है कवर करता है। क्या करते हैं, हमारे पूरे पाथ को कवर करता है कि इंसान कहाँ से कैसे होते हुए कहाँ कहाँ हमने मोड़ आई, कैसे हमने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा पूरा पाथ कवर नहीं करता है, एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में क्या करता है, एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में क्या करता है, हमारे उस डिस्टेंस को यानी कि उसको क्या करता है, कवर कर लेता है, उसी क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट आता है, शायद आप ना जानते हो अभी तक, क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर है, स्केलर है। और जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है। अब ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बहुत अजीब सी बात है भैया, क्या है ये चीज। देखो स्केलर क्या होता है, स्केलर इज नथिंग, स्केलर कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपने लिखा स्केलर, क्या एग्जांपल दे भैया, हाँ आपने लिखा 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्केलर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 25 किलोमीटर है, हमको यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है, चारों दिशाएं हमारे लिए खुली हैं, हम कहीं भी भाग जाएंगे 25 किलोमीटर की तरफ। परंतु अगर हमें कोई कह दे कि 25 किलोमीटर भागो नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड या वेस्ट या ईस्ट, इधर तुम्हारी इच्छा करे, उस डायरेक्शन में भागो, यानी कि हमको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल गई कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके रेस्टोरेंट पे जाकर खाना लाना है, खाना खाना है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाया, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या कहलाया, वेक्टर। यानी कि डिस्टेंस के अंदर हमको पाथ कवर कर लिया पूरा उसने, उसको उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और स्केलर में क्या होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसको ये कहते हैं। और लेकिन वेक्टर में क्या करते हैं हम, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं। बिकॉज इन अ वेक्टर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड विथ मैग्नीट्यूड, बट इन स्केलर डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ओके, समझ में आ गया, पाथ कवर हो गया, एग्जैक्ट डिस्टेंस हो गई, वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, ये हो गया, फ्रांस का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं काउंट कर रहा हूँ, 3, 2, 1, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से आपने इसके अंदर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट यानी कि 2 नंबर, ठीक है। अब अगर सवाल 3 नंबर में आएगा तो उसके लिए एक पॉइंट आपको और जानना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। आवश्यक भी है और जरूरी भी है, अलग अलग है ना दोनों वर्ड, नहीं, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है, हमारा जो डायरेक्शन होता है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है बेटा, ये क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब बच्चे सोचेंगे भैया हम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गए तो हम नेगेटिव कैसे हो जाएंगे। सही बात है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। परंतु बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये नेगेटिव भी होता है। कैसे बताते हैं, जीरो भी होता है। अब भैया ये कैसे बताते हैं, और पॉजिटिव क्या होता है, ये तो आप जानते हो, जानते हो, एक क्या करेंगे बता के, छोड़ो, पॉजिटिव नहीं बताएंगे, बताएंगे, अच्छा पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव है सब बताएंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, इसको बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, आप जानते हो, आप जहां बढ़ोगे सदैव आगे बढ़ोगे, सदैव आगे बढ़ते चले जाओ गोल की तरफ, अपने अपना लक्ष्य अचीव कर लो, टारगेट अचीव कर लो। परंतु आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, इसको जानने के लिए
एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है, हमारी स्केल, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डाले। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक, ये हमारा क्या हो गया, क्या बताया था मैंने, ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट 0। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 4 5 6 7, और ले लो 8, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, 3 किलोमीटर पे यानी कि यहाँ ओरिजिन से लेके 3 किलोमीटर पर आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो। अब आप क्या किए, यहां से आप इधर गए, सॉरी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप, ये क्या हुआ, इसकी तो टांगी टूट गई, अरे सॉरी जुड़ भी गई, देखिए डॉक्टर भी हूँ। आप क्या हुआ, इधर गए, आप क्या किए, यहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आप क्या हो गए, 6 पे पहुंच गए। आपने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, परंतु परंतु आप यहां से वापस ऐसा लौटे कि दोबारा आप यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए, ठीक है। आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां आए, आपको संतोष नहीं मिला कि हम यहाँ पे क्यों करें, आप यहां लौटा। देखो आप गए तो इतना, लौटे कितना, आप लौटे इतना, गए इतना, लौटे इतना, बड़ी नाइंसाफी कर दी आपने। तो उसने क्या किया, हाँ तो भैया जो आपने देखा है कि आप इतना से यहाँ पे गए, उससे अधिक आप लौट आए, तो इसको निकालने के लिए जो जिसने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो उसने हमें एक फॉर्मूला दिया जो हमारे लिए बहुत सहायक है। क्या है, सहायक। कैसे सहायक, ऐसे है कि फॉर्मूले का नाम दिया गया बढ़िया, डेल्टा एक्स। एक्स मतलब क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको जानने के लिए आप एक्स लिख सकते हो, ठीक है, इसको जानने के लिए आप एक्स लिख सकते हो। अब डेल्टा एक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपका इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं हम एक्सआई। क्या कहते हैं, एक्सआई। एक्सआई को सुना सुना लग रहा है, जान एक्सआई, ये एक्सआई क्या होता है, आपका इनिशियल। और आपका एक्सएफ क्या होता है, फाइनल। यहाँ आप रुके, यहाँ चले, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ रुके, और आपका क्या हो गया, ये बीच में माइनस का साइन। बस ये नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला आपकी उलझन को कर देगा कम, ठीक है। तो इसी पे कर दीजिए लाइक अगर मजा आ रहा हो तो, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है। अब ये छोटा सा फॉर्मूला देखो, 3 से चला 6 पे गया, कितना कवर किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। और आया कितना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे, 3 - 4 कितना आ गया, -1। अब कहोगे भगवान ये -1 डिस्टेंस मतलब हम कैसे गड्ढे में घुस जाएंगे क्या, नहीं बेटा नहीं, यही तो तरीका है, यही तो साइंस है नाइन्थ की, यही तो साइंस है, गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं बेटा, यही सही है। अब देखो इसको बताने का तरीका, और इसके बाद आपकी झंझट हो जाएगी दूर। आपने ग्राफ पढ़ा है कभी, ग्राफ, ग्राफ तो आप ग्राफ समझ सकते हो कि ग्राफ से कैसे आखिर हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है आप आगे पढ़ोगे, लेकिन समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं। या जैसे आप एक्स क्या है, आप ऊपर तरफ बढ़ रहे, यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आप एक्स जान चुके हो। इधर क्या है आपका टी, यानी क्या है, टाइम। तो बेटा हुआ कि आप समय के साथ बढ़े, फिर आप फ्रंट में गए, फ्रंट में जाने के बाद क्या हुआ, आपने रेस्ट थोड़ा देर किया, फिर क्या हुआ, आप नीचे की तरफ आए। तो देखिए आप बढ़ तो इस तरफ रहे थे, पॉजिटिव साइड की तरफ, लेकिन आप क्या हुआ, नेगेटिव साइड की तरफ आ गए। तो बेटा जो आप नीचे की तरफ आए वही क्या कहलाया, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और तरीका, इसे आप मान लिया बाहर 5 किलोमीटर की दौड़, सामने सामने गए, और क्या हुआ, आप पीछे की तरफ आ गए, यानी क्या हुआ, आप 10 किलोमीटर पीछे आ गए। आप शुरुआत यहाँ से किए, तो क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, 5 + 10 15, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमारा एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या होता है, हमारा डेल्टा एक्स, यानी कि हमारा छोटा सा फॉर्मूला, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत इसका नहीं स्क्रीनशॉट लेने का मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो।
एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक सर्कल का जो आप पूछा जाता है। सर्कल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ शुरू की, ध्यान सुनिएगा, आप यहाँ शुरू किए, पूरा सर्कल घूम के यहाँ चले आए, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बच्चे कहेंगे सर इतना ये है, उतना कवर की। नहीं, उतना नहीं कवर की। देखो यहाँ से आप चले वहीं खत्म, ठीक है, जहां शुरू वहीं खत्म में क्या होता है, हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये तो नई डिफिनेशन आ गई, बिल्कुल ये नई डिफिनेशन आपकी बुक में है जो पूछी जाती है, व्हाट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। आप क्या बोलोगे, जहां शुरू वहां खत्म। नो, आप उसको इंग्लिश में लिखना बढ़िया बढ़िया अपने शब्दों में, ठीक है, समझो, रटो मत, समझो, ठीक है। ये क्या होता है हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब यहां तक हो गया, पूरा हो गया आपके बेटा, कंप्लीट है लमसम। बस एक छोटा सा और, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म जो समय के साथ बदले ना, और नॉन यूनिफॉर्म जो समय के साथ बदले। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टली समझा दे रहा हूँ, जानने लगी आप बहुत समझ सकें, ठीक है, पढ़ सकें किताब से। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है, यूनिफॉर्म कहता है हम समय के साथ चलेंगे, तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। और नॉन यूनिफॉर्म समय क्या कहता है, टाइम क्या कहता है, बेटा तुम चलो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, या तुमसे आगे रहेंगे या तुमसे पीछे रहेंगे, ठीक है। उसी क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ये समय का साथ नहीं देता, ये समय का साथ देता है। ये समय के साथ दोस्त है, ये समय के साथ अनदोस्त, यानी कि दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं, चलता है पर आगे पीछे चलता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अब न्यूमेरिकल क्या होता है, बच्चे पूछ रहे होंगे बेटा न्यूमेरिकल क्या होता है। कुछ नहीं होता है, आप मैथ पढ़े हो ना, मैथ सवाल सॉल्व करते हो, उसी तरह न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल उसी तरह न्यूमेरिकल होता है। वहां पे आप फिजिक्स के बारे में बात करते हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़े हो ना, वही होता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। आप अगर हमारे साथ हो तो फिजिक्स आपके लिए एकदम हलवा है। नथिंग इन फिजिक्स यार, कुछ नहीं फिजिक्स में। बस आप क्या करो, बेसिक क्लियर करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर फिजिक्स आपको टफ नहीं लगेगी। टफ कब लगती है, जब उस पर मेहनत नहीं करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो, ठीक है, तब कोई भी चीज में कठिन लगेगी यार। आपको हिंदी भी कठिन लगेगी, इंग्लिश भी कठिन लगेगी, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो। समझ आया कि नहीं, ठीक है। अगर आपको मजा आया हो, इतना समझ आया हो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वाकई मजा आया हो ना, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन जाकर टाइप कर सकते हैं। और अगर हाँ, अगर आपको इस फिजिक्स के ऊपर लाइव क्लास चाहिए हो, कि किसी भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास चाहिए हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको इस सेक्शन में ये सब्जेक्ट है, ये डाउट है सर, प्लीज उसको क्लियर कर दीजिए। तो हम क्लियर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्लियर करेंगे। मजा आया हो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखें और पढ़ते हैं, रिवाइज करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।